बारह करोड़, एक BMW और मुंबई में एक मकान। ये कहीं लिखी कोई डिटेल्स नहीं, बल्कि एक महिला द्वारा अपने तलाक की एलिमनी में मांगी गई सामान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। ये खबर जो है, ये अभी के दौर में भारत में एक टॉप हेडलाइन बन गई है कि एक महिला ने तलाक के लिए अपने पति से मांगे 12 करोड़, एक BMW कार और मुंबई में एक घर। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आप फिर क्यों मांग रही हैं। उन्होंने इस डिमांड को भीख भी कहा। तो हमारे लोकमत राजस्थान के स्टूडियो में बहुत सारे जो युवा हैं वो काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके विचार तलाक की इस एलिमनी की डिमांड पे, और वो क्या विचार रखते हैं आगे शादी को देखते हुए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये खबर आपने भी सुनी होगी, आप खुद एक युवा हैं और यू आर अनमैरिड ऑल्सो, अभी आप शादी नहीं करी है, तो इस तरह के मामलों पे आपका क्या टेक है? मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये जो हो रहा है सिस्टम के अंदर, लाइक आजकल ये एलिमनी मांगना इज़ वेरी मच नॉर्मल कि लोग पहले शादी कर लेते हैं और उसके बाद में डाइवोर्स लेकर एलिमनी मांग लेते हैं। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि इस केस में ये चीज़ सही नहीं थी, और जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि एलिमनी आपको क्यों चाहिए जब यू आर वेल एजुकेटेड, यू हैव कंप्लीटेड योर MBA, तो वाई डू यू वांट एलिमनी? आप खुद भी तो कमाकर खुद खा सकते हो। तो मेरा ओपिनियन यही है कि एलिमनी मांगना इज़ नॉट करेक्ट, और उनको वैसे भी साथ में बैठकर डाइवोर्स उससे ले लेना चाहिए था। ओके, आइए चलते हैं कुछ और युवाओं के पास। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये केस आपने भी सुना होगा, ये हेडलाइंस अभी देश में बुरी तरह से वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं, तो आपके क्या विचार हैं इस पे? मैंने भी इस न्यूज़ के बारे में सुना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई वुमेन इंडिपेंडेंट है तो उनको एलिमनी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद सेल्फ एजुकेटेड है और तो अर्न कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है एलिमनी की। बेसिकली एलिमनी उन्हीं के लिए बनाई गई थी जो मतलब नीडफुल है, मतलब जो मतलब जैसे इनके अगर वो डिवोर्स के बाद अगर कोई मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है जिससे वो अर्न कर सके आगे, तो उनके लिए बेसिकली था एलिमनी। पर आजकल इसका मतलब मिसयूज़ हो रहा है कि जो एजुकेटेड है, मतलब सेल्फ सेटल है, तो भी वो एलिमनी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे इस पूरे मामले पे आपके क्या विचार हैं? मैं इस मामले में भी ये कहना चाहती हूँ कि जो ये केस है, CJI गवई ने जो उनसे क्वेश्चन किया है इस बारे में कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए की डिमांड की है और एक BMW भी मांगी है और एक घर मांगा है मुंबई में, तो मेरे हिसाब से एलिमनी एक केस सेंसिटिव चीज़ है। मांगा जाना चाहिए अगर उन्हें ज़रूरत है, जिस हिसाब से उन्हें ज़रूरत है, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनएथिकल और अननेसेसरी डिमांड करें। तो जिस हिसाब से उन्होंने 1 करोड़ रुपए प्रति माह अपना खर्चा बताया है, तो वो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये डिमांड सही नहीं है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये हेडलाइन तो आप भी सुन रही होंगी, 12 करोड़ शायद एक इंसान को पूरे जीवन भर कमा नहीं पाता है, और वहीं एक महिला ने अपनी तलाक के लिए मांगे हैं 12 करोड़। इस पर क्या टेक है आपका? मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस न्यूज़ में सुना था कि वो लड़की जो थी वो MBA स्टूडेंट थी। तो एक MBA जर्नी में लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के खुद का खर्चा खुद चला सकती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको इतना कुछ मांगने की ज़रूरत थी अपने हस्बैंड से। जब वो इतनी पढ़ी लिखी हैं तो वो खुद भी अपनी उस जर्नी को करके एक खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकती थी या किसी कंपनी में काम कर सकती थी। जज ने बताया था कि वो बहुत सारी कंपनी जैसे बैंगलोर, दिल्ली में जाके काम कर सकती है, बड़ी बड़ी कंपनी में, या फिर खुद का स्टार्टअप भी ओपन कर सकती है। बट उनकी वजह उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने एलिमनी डिमांड की, जो कि एथिकल अनएथिकल है और बहुत गलत है। थैंक यू। हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये खबर आपने भी देखी होगी, ये हेडलाइंस आप भी देख रही होंगी, क्या विचार रखती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है कि अगर वो एजुकेटेड है, इतनी पढ़ी लिखी है, तो वो खुद का मनी खुद अर्न कर सकती है। इतना नीड नहीं है कि उसे 12 करोड़ ही लेने हैं एलिमनी के लिए। तो मेरा कहना है कि ज़्यादा बेस्ट होगा कि वो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करे और अपने अकॉर्डिंग मनी अर्न करे। हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले पे?
मेरा ये मानना है कि वो लड़की, उस लड़की ने ये शादी हो सकता है सिर्फ एलिमनी के लिए या फिर अपने पति के पैसे के लिए करी हो। जैसे कि इसमें दिया गया है कि उनकी शादी सिर्फ 18 महीने तक चली और उसके बाद डाइवोर्स हुआ। तो अगर वो डाइवोर्स अगर वो ले रही हैं तो हो सकता है कि सिर्फ पैसों की वजह से या फिर एलिमनी अर्न करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और जैसे कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, हर चीज़ MBA कर रखी है उन्होंने, तो वो अपना खुद का कुछ अर्न कर सकती है, उनको एलिमनी की ऐसा सच नीड नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में और भी युवा मौजूद हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये खबर आपने भी पढ़ी होगी, इस पे आपके क्या विचार हैं? जैसा कि कल CJI गवर्नर ने बोला कि वो इस कॉन्सेप्ट को, इस जो रीसेंट केस आया हुआ है उसको खारिज करना चाहते हैं और ना इसके अलावा वो उन लेडी को कुछ भी ना मिले, ऐसा उनका अपील रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो लेडी ऑलरेडी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो उसके बाद में उन्हें अपना खर्चा या अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो खुद कैपेबल हैं कि वो अपना अर्निंग खुद से कर सकती हैं। उस पॉइंट पर उन्हें खुद के लिए खुद कमाना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए। इससे वो और लोगों को अच्छी इंस्पिरेशन दे सकती हैं, क्योंकि लड़कियां शादी का कॉन्सेप्ट बहुत चेंज कर चुकी हैं। वो मोस्टली आजकल रिच पीपल से शादी करती हैं, तो उनका यही रहता है या तो वो 4 दिन या 5 दिन शादी कंटिन्यू करती हैं और उसके बाद वो डाइवोर्स ले लेती है ताकि उन्हें एलिमनी मिल सके। तो इस वजह से लड़कों को भी शादी से डर लगने लग गया है और जो लड़कियों ने अपना एक प्रथा बना दी है तो उससे समाज पर भी बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट्स जा रहे हैं। तो या तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट दोनों के लिए इक्वलाइज होना चाहिए ताकि लड़का भी एलिमनी पे डिमांड कर सके, क्योंकि नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो अगला लड़का इतना कैपेबल हो कि वो खुद का भी खर्चा उठा ले और लड़की का भी उठा सके। बट अगर लड़की खुद कैपेबल है तो उसे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और अगर किसी केस में वो इतनी एलिजिबल नहीं है तो उसे अपना बहुत जो बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खर्चा चाहिए वो उतना उसे डिमांड करना चाहिए। अभी तक हमने जाने युवाओं के विचार, अब हम बात करते हैं एक सीनियर पर्सपेक्टिव से। हमारे बीच में हमारे सीनियर हेमंत सर से। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पे आपके क्या विचार हैं? अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से चल रहा है, एक समाज को संदेश जा रहा है। आजकल जो ट्रेंड चल गया है कि शादी करो, उसके बाद कुछ समय बाद जो पति है उसके संपत्ति में अधिकार और दूसरा उसके जो माँ बाप की संपत्ति है उसमें अधिकार मांगने का एक चलन शुरू हो गया। पिछले कुछ केस जो देखे हमने, उनमें अधिकतर में हमने देखा कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि कुछ महिलाएं केवल और केवल उसके पैसे, उसकी संपत्ति से और तमाम जो उसके शेयर और कुछ भी ऐसे जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर ही वो अपना फ्यूचर देख के उससे शादी करती है। देन उसके बाद में अगर वो वहाँ पर भी झुक जाता है तो उसके बाद में ऐसे भी केस आए हैं जहाँ पर वो वहाँ उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और किसी और दूसरे व्यक्ति से उसके संबंध सामने भी आते हैं। तो जिस तरीके का चलन आज देश में, समाज में चल पड़ा है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है। और आने वाले समय में देखा जा रहा है कि युवा वर्ग है आज, उसके दिमाग में पहले ये था कि शादी के लिए एक्साइटमेंट रहता था। उसके घर वाले भी बहुत उत्सुक रहते थे कि हमारा बच्चा शादी करेगा, नई बहू आएगी और घर में एक थोड़ा सा समृद्ध होगा। लेकिन जिस तरीके का चलन बढ़ पड़ा है और तमाम जो केसेस सामने आ रहे हैं, एक तरफ देखा आपने अभी थोड़ा टाइम पहले सोनम, एक राजा रघुवंशी हत्याकांड देखा, उससे पहले भी मुस्कान वाला आपने केस देखा, उसके बाद में फिर ये जो एलुमनी वाला जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को एक सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या आने वाले समय में और भी बुरा होने वाला है। एक गरीब तबके का परिवार, अगर कोई एक युवा गरीब तबके से आता है, वहाँ भी मैंने ऐसे केस देखे हैं, वहाँ पर भी कुछ महिलाएँ 20-20 लाख, 25-25 लाख, जबकि उसकी इनकम 10 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ जो युवा कमा रहा है उससे भी 20-20, 25-25 लाख रुपए एक मुआवजे के तौर पर लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो सामाजिक तौर पे देखा जाता है कि समाज में एक इज्जत मान सम्मान के चलते वो कहीं ना कहीं कर्जे में डूब के वो उसकी मांग भी पूरी करते हैं। अब ये जो केस आया है उसको लेकर बताया जा रहा है कि वो बिजनेसमैन है, उसका जो हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है, वो भी पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन उसका एक जो मेरे को समझ में आ रहा है वो केवल टारगेट यही है कि कैसे न कैसे उसके बिजनेस से हिस्सा लिया जाए, जो वो कमा रहा है उसकी संपत्ति में उसका अधिकार जमाया जाए। यही नहीं, अगर वो 12 करोड़ की उसने हकदार मतलब बता रही है खुद का एलुमनी मांग रही है, उससे भी कहीं उसकी कहीं और डिमांड होगी। वो तो खैर जज साहब है, उन्होंने माना जाता है कि न्याय का आखिरी रास्ता ही एक
कोर्ट होता है, तो कोर्ट में जाकर जो न्याय किया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक समाज को संदेश दिया है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन जो समाज में संदेश गया है, इस तरीके के जो केसेस सामने आ रहे हैं वो एक सही नहीं है। आने वाले जो युवा पीढ़ी है उससे कहीं ना कहीं भयभीत है कि क्या हम शादी करें या नहीं करें। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में एक हमारे न्यूज़ एंकर भी मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो सीजेआई की जो टिप्पणी है इस पूरे मामले पे, उस पर आपके क्या विचार हैं? जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले को खारिज करने की मांग की है और उन्होंने महिला को भी ये कहा है कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आपकी नौकरी क्यों नहीं करती हैं। इस पर आपका क्या टेक है? एक्चुअली अगर हम शादी की बात करें और देखा जाए तो महिलाओं को अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी कि वो एक घर को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। और आजकल जो कुछ चंद पैसों के लिए जो महिलाएं अपने घर को बिगाड़ रही हैं, अपने रिश्तों को बिगाड़ रही हैं और जो लुटेरी बनी हुई हैं, ये सरासर गलत है। कोर्ट ने हालांकि सही फैसला सुनाया है कि अगर उन्हें इतने ही पैसे चाहिए तो वो खुद क्यों नहीं कमा लेती। तो इन सभी मुद्दों ने ना युवाओं को डरा दिया है शादी करने के लिए सबसे पहले तो। और कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, हालांकि महिलाएं बहुत लुटेरी हो गई हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरा बस इतना ही कहना है इस पर। लोकमत राजस्थान के साथ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मिसेस इंदु तोमर मैम भी एसोसिएटेड हैं। आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं इस पूरे मामले पे। पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई इतना भी मांग सकता है। एक्चुअली क्या है ना कि इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं या जिन्होंने अपने करियर को बहुत ज़्यादा अपने परिवार या अपने कुछ अपने लोगों की वजह से सेक्रीफाइस किया होगा, जो सालों साल अपने आप को शिद्दत से उस परिवार के लिए दिया होगा, फिर भी उस परिवार में उनको प्रॉब्लम्स हुई या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या जो भी कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से उन्होंने डिवोर्स लिया होगा और उनको सालों साल लड़ते हो जाते हैं, उनको 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए भी नहीं मिल पाते। उन लोगों की नज़र से अगर देखें और हमारी नज़र से भी उन लोगों को भी देखें तो वो लोग ज़्यादा बड़ी अधिकारी हैं कि जो उन्हें इस तरीके की एलिमनी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये बात करें कि लॉ का मजाक उड़ाना कि लॉ आपको सिर्फ और सिर्फ एक एम्पावरमेंट आपको मिलने लग गया है एज अ लड़की, अगर मैं अपने आप के बारे में बात करूं कि अगर हमें विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हम लॉ का मजाक उड़ा रहे हैं कि हम 12 करोड़ BMW और जो भी आपने बताया इतनी सारी चीज़ें अगर हम डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉ के हिसाब से तो वो ठीक नहीं है और ऑब्वियसली जस्टिस भी नहीं मिलेगा इसमें आपको। फिर आप बाद में अगर कहें कि जस्टिस नहीं मिला तो वो आप लॉ के हिसाब से ही नहीं जा रहे हैं। और एलिमनी के तौर पर अगर इतनी बड़ी रकम या इतनी सारी चीज़ें जो मांगी जा रही हैं, डेफिनेटली सही है जो CJI ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही है कि आप पढ़ी लिखी हैं और आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, तो ये सही बात है कि एक तरफ हम अपने आप को एज विमेन एम्पावरमेंट के तौर पर हर जगह अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और हम मर्दों के साथ में आकर के अपने आप को चीज़ें करने की कोशिश करें। वहाँ आपका माइंडसेट जो है वो एक एज अ रियल स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर निकाल करके लेने के आना चाहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप अपने आप को इतना नीचे लेके चले जाते हैं कि आप दूसरे के साथ में आप अपना इतनी बड़ी रकम मांगने का जस्ट रिवेंज लेने के लिए या फिर कोई ग्रीड के तौर पर आप सिस्टम को एक अपना मोहरा बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और इसकी वजह से ऐसा होगा कि बहुत सारे केसेस में शादी जो है वो भी एक शादी जैसा पवित्र बंधन जो है वो भी एक मजाक बन के रह जाएगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स या तो जो लड़कियां हैं वो कहते हैं ना कि शादी में फिर वो विश्वास ही नहीं करती हैं और अगर शादी में कोई झट से अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो शादी तोड़ो और शादी तोड़ने के बाद में रिवेंज लेने के लिए फिर एलिमनी वाला कॉन्सेप्ट अपना लो। तो वो एक बिज़नेस का एक एक आप सूत्रधार बनने जा रहे हैं एक आने वाली पीढ़ी के लिए कि आप किस तरीके से उसको एक गंध में लेकर के जाएंगे। तो मुझे लगता है डेफिनेटली CJI ने जो कहा है वो सही बात है और मैं भी एज साइकोलॉजिस्ट मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम नए यूथ के लिए जो हम अपने नई जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन जो है, उसके लिए हम सही चीज़ नहीं छोड़ कर जाएंगे अगर हम इस तरीके की दिशा में अगर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं एज लेडीज़ एज वुमेन। अगर हम अपने सोसाइटी को अगर सही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो ये एक भद्दा मजाक है जो हम एज वुमेन मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच मैम। जितनी बड़ी एलिमनी उतने ही बड़े बड़े सवाल।
सवाल उठ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, सवाल उठ रहे हैं कि एलिमनी की हकदार जो थी वो महिलाएं थी जिन्हें वाकई में पैसों की ज़रूरत थी या जो अभाव में थी। और इस केस ने इन सभी सवालों को, इन सभी मुद्दों को वापस से तूल दे दी है। हमने बात करी बहुत सारे युवाओं से, बहुत सारे सीनियर्स से और कुछ एक्सपर्ट से। आप भी अपने विचार लोकमत राजस्थान से शेयर करें और देखते रहिए लोकमत राजस्थान। नमस्कार।